इदा नाया बिद्दयार बुअद फ़अन्त इर्ज़ी व मुस्तराही फ़कुन शफ़ीई इला मलीकी यदउल बराया इलल फ़लाही व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and the words akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabis sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin nurayn wa asadillahi aliyin al-murtada wa walad الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلذة كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से दुनिया का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके वजूद मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अक़ीदत मोहब्बत के साथ ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका चेहरा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी जुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में अभी इसी वक्त उलमा को गवाह बनाकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका बाजू क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लक सदरक वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, शमअ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उस ज़ाते मुक़द्दस की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है।
अकीदत और मोहब्बत के साथ उस जाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी औलाद क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस रसूल मुक़द्दस की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका गुलाम क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरान उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है हुसैनियत क्या है। हाईवे नॉर्थ और साउथ का, उस हाईवे पर अगर आप कदम रंजा है सूरज निकलता है आपका साया मगरिब में हो और 1-2 फीट नहीं पूरे हाईवे को घेरे हुए होगा। 6 लेन हो या 4 लेन हो या 8 लेन हो, सामने से आने वाला आपके साये को देखकर सीटी नहीं बजाएगा भाई साहब साये को हटा लीजिए मेरी फॉर्च्यूनर गुजरने वाली है, मेरा कदम गुजरने वाला है, मेरे जूते पड़ने वाले हैं आपके साये पर, नहीं वो आपके साये को रौंदता हुआ क्रॉस कर जाएगा, जाके FIR कर उसने मेरे साये को अपने चप्पल से रौंदता हुआ आगे निकल गया, ये मेरे साये की तौहीन है, मानहानि का केस दर्ज करें। TI इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, प्लीज गेट आउट दिस पैलेस। ये जुर्म है ही नहीं, आप यहां से जा सकते हैं। दुनिया की अदालत में साये की तौहीन जुर्म नहीं है। रब्बे कदीर ने इसलिए प्यारे मुस्तफा का साया ही नहीं बनाया। मक्के में चलते तो अबू जहल क्रॉस कर सकता था, उतबा शीबा आपके साये पे कदम रख सकता था, और रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन एक्सेप्टेबल है, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। साये ने जाके बारगाह एज़दी में तसव्वुरात की दुनिया में कंप्लेन, परवरदिगार आलम तेरा दावा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी को आलम के लिए रहमत बनाया, मैं भी तो आलम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी तो आलम ही हूँ, मेरे लिए नबी रहमत होते तो मैं नबी का होता, लेकिन मैं नबी का हूं नहीं, इसलिए मेरे लिए नबी रहमत कैसे। रब्बे कदीर ने साया की शिकायत कबूल फरमा ली और नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं बनाया। एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ देखती है, नर्स देखती है, दाइयां देखती है। आइए पूछते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर बोथ सन नेम्ड हसन और हुसैन के बारे में आपकी क्या राय है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल हसन अशबह बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन वालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे है। पता ये चला रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं बनाया बल्कि इंसान की शक्ल में बनाया, और फिर ये कानून मुस्तफा ने दे दिया, हुसैन की तौहीन मेरी तौहीन है, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, ये मिजाज दे दिया। और नबी के साया हसन और हुसैन है, ये मैं नहीं कहता, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, सुन्नियों की शान, इमाम अहमद रज़ा खान इरशाद फरमाते
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है। पता चला कि रब ने नबी का साया बनाया। वाह, क्या कहने। बच्चा पैदा होता है सोनभद्र में, स्टेटस और लेबल के हिसाब से नाम रखा। आदमी बड़ा नेक हो, इमाम साहब से राब्ता करता, हजरत मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, कोई अच्छा वाला नाम दीजिए। और आदमी अगर नेक न हो तो फिर खुद से रख लेता है और ऐसा नाम रखता है कि न फिरोजुल लुगात में मिलता माना उसका, न मिसबाहुल लुगात में। और ये बड़े अफसोस की बात है। और नाम का असर पड़ता है, अगरचे उसूल की एक असल है अल-आलमिय्यह तुज़ीलुल वस्फ़िय्यह। बहुत सारे लोगों का नाम है मोहम्मद शरीफ, जबकि बहुत बड़ा कमीना आदमी है वो सोनभद्र। ये हकीकत बोल रहा हूँ, लेकिन नाम का असर फिर भी पड़ता। हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। कभी भी नाम रखे तो उलमाए किराम से राब्ता करें। नेक है, आलिम साहब ने नाम रखा, माँ बाप भी नाम रखते, दादा दादी भी नाम रखते, चाचा चाची भी नाम रखते, जो जितना प्यार करता है नाम रखता है। आपको हैरत होगी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये मुक़द्दस शहजादे जब पैदा हुए नाम रखा हर्ब। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, इसका नाम हसन रख। और ये नाम मिन जानिबिल्लाह पर्दाए खिफा में था। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। जिस तरह आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी नबी का नाम मोहम्मद नहीं था, रब ने पर्दाए खिफा में रख दिया था। ऐसे ही आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन नहीं था। किसी नबी के नवासे का नाम नहीं, पर्दाए खिफा में रब्बे कदीर। इसका मतलब ये हुआ कि पैदा होने के बाद ही कुदरत ने इसे गोद ले लिया था। जुमले पे गौर कीजिए, कुदरत ने गोद ले लिया। नाम मैं रखूंगा, खाना मेरी तरफ से, पानी मेरी तरफ से, लिबास भी वही दूंगा, लिबास भी वही दूंगा। मुझे अफसोस है ये हुसैनियत के दावेदार वो लोग हैं जिसको ये भी नहीं पता कि हुसैन मस्दर है कि मुश्तक है कि जामिद है। और न एक हदीस बुखारी शरीफ से ढूंढ सकते, बोले पढ़ नहीं सकते। कुरान शरीफ से जबर जेर पेश हटा दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यालमून पढ़ूं कि तालमून पढ़ूं कि नालमून पढ़ूं कि तालमून पढ़ूं। ये नुक्ते भी बाद में लगे हैं और जबर जेर पेश भी बाद में लगे, दोनों बिदअत। और सिर्फ मुज्तहिद पढ़ सकता है इसको। हकीकत में इस वक्त तकरीर खत्म करने से पहले ये बता दूं कि पहचानेंगे कैसे आप लोग सोनभद्र में कि कौन हुसैनी है और कौन यजीदी है। बहुत आसान पहचान देके जा रहा हूं। नंबर 1, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की पहचान ये है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक होगी और उनका काम नबी के काम के मुताबिक होगा। ये एक बुनियादी पहचान है। हवा में उड़ना ये करामत है ही नहीं, ये मच्छर खटमल पिस्सू भी कर सकता है। पानी पे चलना ये करामत है ही नहीं, वरना दुनिया की हर मछली सार्क को वली कामिल होना चाहिए।
ये करामत में है, ये दाखिल ही नहीं। करामत सबसे बड़ी क्या है? अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहचानेंगे कैसे हुसैनियत कौन है और यजीदियत कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ला यकादु अहलल मदीना अहदुन इल्ला नमा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। बुखारी शरीफ की हदीस। अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। बिस्लेरी बोतल है, 50 ग्राम टाटा सोल्ट मिला दूं, उसको डाल दूं उसमें और फिर अच्छे से मिला दूं और पीठ पीछे ले जाके बोतल को एक्सचेंज कर दूं, फिर आपके सामने रखूं। नमक मिल चुका है। अब आपसे पूछूं, बताइए कि किस बोतल में नमक? यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट डिफाइन। आप नहीं बता सकते। नमक है, वजूद बाकी है, शनाख्त फना हो चुकी है। पानी में नमक है मगर नाम खत्म हो चुका है, अलामत खत्म हो चुकी है। इसका मतलब सोनभद्र में यजीदियत है, पहचानना मुश्किल है। यजीदियत का खात्मा नहीं हुआ, यजीदियत है, पहचानना मुश्किल। जिस तरीके से पानी में टाटा नमक मिल चुका है, अब पहचानने के लिए कुव्वते बासरा नहीं चाहिए बल्कि कुव्वते जायका चाहिए। अब उसके लिए जुबान से टेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक ढक्कन पानी निकाल के देखना होगा कि ये पानी मीठा है या नमकीन है। जो नमकीन है उसमें नमक है, जो मीठा है उसमें नमक नहीं है। यजीदियत सोनभद्र में है, पहचानेंगे वही तो। मुहर्रम का चांद निकला और चांद निकलने के बाद जिसने कहा खिचड़ा हराम, सबील हराम, नियाज हराम, तिलावत हराम, इमाम हुसैन के नाम पे प्रोग्राम करना हराम, समझ जाए वो यजीदी है। और जिसने कहा इमाम हुसैन के नाम पे ईद, प्रोग्राम, जलसे, कुरान खानी, सबील, खिचड़ा लगाना जायज, यही पहचान है कि वो हुसैनियत। और ये दोनों अलामत है, ये दोनों अलामत है। असल ये है करामतुल वली अन यकुना क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस इंसान का अकीदा, ईमान मजबूत हो और फिर उस गिरोह का कोई वलीय कामिल बोले, उस गिरोह का वलीय कामिल ये कहे कि हाँ ये वली है, ये आलिम है और इसकी बात सही है। यही इस बात की दलील है कि वो इंसान ओरिजिनल हुसैनी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर आया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। अगर आप सोचे आला हजरत के बारे में, सोचे कि आला हजरत ने अच्छा काम नहीं किया, कोई फतवा नहीं लगेगा क्योंकि आपने सोचा। फतवा बोलने सोचने पे नहीं लगता। ला फतवा अलल फिक्र, कुछ भी सोचे आप, आपका मामला वो आप जाने, आपका रब जाने। कुछ भी सोचे आप, मगर हुसैन की जात वो जात है कि रब ने सोचने पर फतवा लगा दिया। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, गुमान भी मत करना, सोचना भी मत। सोचने के भी कई दर्जे होते हैं, गुमान भी मत करना कि ये मुर्दा है। सवाल ये है, सोनभद्र जैद का इंतकाल हुआ, इमाम साहब मेरे भाई साहब का इंतकाल हो गया है, जरा ऐलान कर दीजिए ना। मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा बाद नमाज असर फला मस्जिद में अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मींस ही इज डेड। हम यही समझ रहे हैं ना कि वो मर गया। और जब तक वो चल रहा फिर रहा, बीवी बच्चे, बिजनेस, कारोबार, बाइकिंग, अपाची, 4 व्हीलर चला रहा है, मींस ही इज अलाइव, वो जिंदा है। कॉमन सेंस यही है, हकीकत ये नहीं है। सोनभद्र में जिसकी रूह जिस्म में बाकी है हम उसे जिंदा कहते हैं, गलत।
और जिसकी रूह जिस्म से निकल गई हम उसे मुर्दा कहते हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू जहल से फरमा रहे हैं, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इसरार किया, अबू जहल नहीं माना। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। Should be noted this point. A question arises in our mind. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. His mind is thinking. Islam said he is dead. His hand is catching. Islam said he is dead. His foot is walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. Abu Jahl चल फिर रहा है, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। उसकी आंखें काम कर रही है, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। उसके हाथ पकड़ रहे हैं, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। बीवी बच्चों वाला है, प्लानर है, प्यारे मुस्तफा की किलिंग की तैयारी कर रहा है, मगर इस्लाम बोलता है ये मुर्दा है। रूह बदन में बाकी है, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। इस्लाम ने ये मिसाल दे दिया कि जिसके बदन में रूह बाकी हो वो जिंदा है, कोई दलील नहीं है, इसकी कोई जरूरी नहीं है। और आगे चल के देखा, 10 हिजरी, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में करबला की धरती है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत ज़ुहैर बिन तीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत औने मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कासिम चले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। मुस्लिम बिन अकील जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन का बला में सर दमिश्क में इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन यक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता है, अबू जहल अमन भरी के मुसलमान ये जानना चाहते हैं तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिसाल से अबू जहल ने जवाब दे दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सिफतें और मुख्तलिफ जिहतें हैं। सोनार के पास आप जाके कहे प्लीज गिव मी 1 kg टोमेटो, नहीं देगा। टमाटर की दुकान थोड़ी है वो, पोटैटो नहीं देगा। अल फिल फिल अलहार नहीं देगा। जिसके पास जो होगा वही देगा, कॉमन सेंस। नबी ने अबू बकर को सदाकत दी, क्योंकि नबी के पास सदाकत है, जो है वही देंगे। हजरत अबू बकर की बात याद आ गई तो ये भी सुने। जो लोग मौलाई है या जिन लोगों का ये दावा है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अली है, तो वो ये जहन में बैठा ले कि ये अकीदा कुरान और हदीस के अगेंस्ट है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। और ये बुखारी शरीफ में भी और कुरान शरीफ की तफसीर से भी साबित है। यहाँ वो लोग एक दलील देते हैं कि सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली। फतह खैबर। इसका मतलब जो बहादुर होता है वही सबसे बड़ा होता है। दूसरी दलील, सबसे बड़े अल्लामा कौन? वल्लदीना उतुल इल्म दरजा। इल्म जितना ज्यादा होगा पोस्ट भी उतना ही बड़ा होगा।
और सबको पता है नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। इसका मतलब सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली है। मैं इसकी दो दलील देता हूँ कि ये अकीदा गलत है। पहली दलील, ये मेरी डायरी है, इसके अंदर मैं तकरीर के पॉइंट्स नोट करता हूँ। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, फारसी में भी कहीं कहीं लफ्ज आता, अरबी में भी आता। इसमें क्या लिखा हुआ है ये कौन बताए? जो इसको पढ़ेगा, और जो जितने अच्छे से पढ़ेगा उतनी अच्छे से बता पाएगा। सही बोल रहा? कॉमन है ये लॉजिक। अगर कोई बगैर पढ़े कहे कि उसमें ये है, तो ये बात हातमी नहीं, वो कयास है, टकराने वाली बात है, गैसिंग है। हकीकत यह है कि इसमें जो लिखा है ये वही जानेगा जो इसको गौर से पढ़ेगा, और जितनी बार पढ़ेगा उतनी ही ज्यादा उसके पास इसका इल्म होगा। इल्म नाम किसका है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, एमयू, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ। नो 10th ग्रेजुएशन, बीयू, एमएस, एमबीबीएस, एमडी, आईएएस, आईपीएस, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, दे आर आलिम? नो, दे आर जाहिल। और दलील शेख सादी है, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर इश्क हरचे बिखानी बितालत, सादी बुशु लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्म के राहे हक न नुमायत जहालत। शेख सादी फरमाते जो इल्म हक का पता नहीं बताए वो इल्म नहीं जहालत है। तो आलिम कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन जानेगा? जो नबी के साथ में ज्यादा रहेगा। और तमाम सहाबा का इत्तेफाक है सबसे ज्यादा नबी के साथ में रहने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। दूसरी दलील, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला क़लमतुम अला अअक़ाबिकुम। कुरान शरीफ की आयत। हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में एक हदीस आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से तकरीर फरमा रहे थे कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान, तो उसने मा इंदल्लाह को पसंद किया, दुनिया को तर्क किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकरीर कर रहे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। साहबी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? नबी तो आम बंदे के बारे में फरमा रहे हैं। कहा नहीं, नबी खुद अपने बारे में फरमा रहे हैं और अनकरीब इंतकाल करने वाले हैं। किसी के जुमले से इंतकाल तक पहुंच जाना ये किसी सहाबा के बस की बात नहीं, सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। पता ये चला फकीह आजम बैन सहाबा हजरत अबू बकर से बढ़ के कोई है ही नहीं। और खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया सबसे बड़े अल्लामा कौन और सबसे बड़े बहादुर कौन? तो मैं उन लोगों से कहूंगा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानते हैं और गुमराह हो जाते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने के साथ साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी माने। हजरत अली की वो इरशाद फरमाते हुआ आलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये किसने कहा? खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और मैंने किससे पढ़ा ये? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना। हुआ आलमुना व अशजाउना, अशजाउना बहादुर तो हुजूर आप है ना। हजरत अली से कहा गया हुजूर बहादुर तो आप है ना, फतेह खैबर के वारिस मालिक आप हैं, और आप कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर सबसे बड़े बहादुर है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि जंगे बद्र में हर काफिर के मुकाबिल में एक काफिर, हर काफिर के मुकाबिल में कोई ना कोई ईमान वाला है, ये याद रहे। और तमाम कुफारों मुशरिकीन का टारगेट है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अब यहाँ पता चलेगा सबसे बड़े बहादुर कौन। जंग बद्र है, तकरीबन 1000 के आसपास कुफार और मुशरिकीन है, 313 सहाबा किराम है, और हर एक के निशाने पर कोई ना कोई है। हर सहाबी के निशाने पर कोई काफिर है और काफिर के निशाने पर कोई सहाबी है। मगर तमाम कुफारों मुशरिकीन का टारगेट प्यारे मुस्तफा को खत्म करना। सवाल पैदा हुआ, नबी के पास में कौन रहेगा बॉडी गार्डिंग के लिए, नबी की हिफाजत के लिए, नबी की खिदमत पर कौन मामूर होगा। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, मा बना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम में से कोई आगे न बढ़ा सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। पता ये चला हम में सबसे बड़े अगर कोई बहादुर है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। इसी वजह से आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत दुनिया के तमाम सुन्नी सही उलमा का यही अकीदा है कि तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद उमर फारूक आजम है, उनके बाद हजरत उस्मान गनी है, और उनके बाद क़यामत तक तमाम इंसानों में नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जिनका ये अकीदा है वही मसलक आला हजरत वाला है, वही कामयाब है, वही फायजुल मराम है, वही अहले सुन्नत व जमात है, और मरने के बाद उसी को जन्नत नसीब। अब आइए बुखारी शरीफ से इमाम हसन हुसैन के बारे में बताऊं। यह है बुखारी शरीफ। किनकी लिखी हुई किताब है? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, उनके दादा का नाम इब्राहिम और वालिद साहब का नाम इस्माइल। कितना अच्छा नाम है। अभी मैंने कहा नाम अच्छा रखना। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। इनकी वालिदा मुत्तकी परहेजगार थी। मौला मेरे बेटे को आंख दे दे, मौला रोशनी दे दे, मौला रोशनी दे दे। बहुत रोई, बहुत दुआएं की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, जा तुम्हारे बेटे की रोशनी अल्लाह ने वापस कर दी। इमाम बुखारी के पास फिर रोशनी आई। बुखारी शरीफ कुरान के बाद दुनिया में सबसे अफजल किताब। मगर ये जहन में आप लोग के रहना चाहिए कि बुखारी से पहले भी हदीस की किताबें मौजूद थी दुनिया के अंदर। मुत्ता इमाम मालिक, इमाम बुखारी हदीस को बहुत दूर दूर से लेकर के आए, और जिससे लेने जाते पता चलता कि यह आदमी कभी जिंदगी में झूठ बोला है तो उस हदीस को कोट ही नहीं किया इसके अंदर। क्योंकि नबी की बात है ना, कयामत तक पहुंचानी। वो इंसान झूठ बोल रहा है अपनी जिंदगी में, तो हो सकता है हदीस में भी कुछ गड़बड़ी कर दी, अमानत में खयानत कर सकता है। यही वजह है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, झूठ बोलता, माँ बाप को सताता, अंडरवियर पहन के घूमता रहता, उसकी गवाही काजी के यहाँ मोतबर है ही नहीं। वो बोले मैंने चांद देखा, कादी रिजेक्ट कर देगा उसकी गवाही। और यहाँ एक बात बुनियादी और बता दूं, जब याद आ गई मुझे, तो दुनिया के अंदर इंसान और जानवर में बहुत माइनर फर्क है, बहुत माइनर। अगर आपको वो समझ में आ गया तो यकीनन इंसान बनेंगे कमा हक़्क़हू, जैसा कि बनना चाहिए। सोनभद्र में इंसान और जानवर दोनों नंगे पैदा होते। सही बोल रहे? पूरी दुनिया में नंगे होते हैं, सोनभद्र में भी नंगे पैदा होते हैं। अब गौर कीजिएगा, बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। समझ में आया कितना माइनर फर्क? प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी, इंसान को। कहीं भी खड़े खड़े पानी पीना शुरू कर दे, पाक नापाक किसी चीज की तमीज नहीं करे, उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना आसान। पेशाब जानवर भी करते, इंसान भी करते। कहीं भी रोड किनारे खड़े खड़े शुरू हो जाए, रोड ही पर शुरू हो जाए, उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर खलवत में जाके, तन्हाई में जाके पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। खाना दोनों खाते हैं, याद रखिएगा। जानवर भी, कुत्ता बिल्ली छछूंदर कीड़े मकोड़े सब
हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है, जहां हरियाली देखा मुंह डाल दिया, वो जानवर है। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना माइनर फर्क आप अंदाजा लगा सकते हैं सोनभद्र में कौन जानवर है कौन इंसान है। ये बुनियादी फर्क है, बहुत बुनियादी फर्क है। पैदा होने के बाद जो कपड़ा नहीं पहना वो जानवर, यहीं से ये समझ में आया जो कम कपड़ा पहनता है वो कुछ जानवर है कुछ इंसान। जितना कपड़ा पहना उतना इंसान, जितना खुला रखा उतना जानवर। और यहीं से माँ और बहनों के लिए भी दर्श है। माँ और बहनें जितना कम कपड़ा पहनती है उतनी ज्यादा वो जानवर है। और अगर माँ बाप भाई की मौजूदगी में पहनती है और बाप भाई अपनी गैरत बेगैरती का तमाशा देखता है खुद, तो हश्र में वो भी वो माजूर होगा, मसूल होगा, हिसाब दिया जाएगा, लिया जाएगा। मगर यहाँ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैदाने महशर में हर इंसान नंगे उठे। ये माँ बहनों के लिए स्पेशल बोलने जा रहा हूँ। हर शख्स नंगा उठेगा मैदान महशर में। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा। आला हजरत की खासियत क्या थी, अगर वो किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो अपने नबी में उससे बेहतर फजीलत तलाशने लग जाते, क्योंकि हमारे नबी सबसे अफजल आला है। आला हजरत ने देखा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले, तो हमारे नबी को कब तलाशते 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 उनको हदीस मिल गई। वो लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र ही में जन्नती जोड़ा बना दिया जाएगा। यहीं से ये समझ में आया खवातीन भी हश्र में नंगी होगी। अब जो दुनिया में जितनी ज्यादा बेगैरती और बेहयाई का मुजाहरा किया है उतनी ज्यादा हश्र में भी बेहयाई और बेगैरती लोग देखें। सोचे जरा, चंद लोगों के सामने कपड़ा उतारना कितनी बेहयाई है। हश्र में अरबों इंसान होंगे। वहां पर मैं ये देखता हूं कि एक खातून के लिए अल्लाह ने स्पेशल पर्दे का इंतजाम किया है। एक खातून के लिए स्पेशल। और क्यों इंतजाम किया स्पेशल? इसलिए इंतजाम किया कि उस खातून ने दुनिया में अपने लिए स्पेशल पर्दे का इंतजाम किया, इसलिए रब ने हश्र में उनके लिए स्पेशल पर्दे का इंतजाम किया। और वो भी किस तरह? हदीस शरीफ के अल्फाज है, या अहलल जम्ई नक्किसू रूसकुम हुद्दू अंसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु म'a 70 अल्फ जारिया मिन अल-हूर अल-ईन कमर्ल पार। ए हश्र वालो ये लफ्ज है, ए फासिको ये लफ्ज नहीं है, ए बेहयाइयो बेगैरत वालो बेहयाई करने वालों ये लफ्ज भी नहीं है, ए बेशर्मो ये लफ्ज भी नहीं है, बेनमाजियो ये लफ्ज भी नहीं है। या अहलल जम्ई ए अहले मजमा ए हश्र वालो, यानी इसमें नबियों भी अंबिया भी दाखिल है, सहाबा भी दाखिल है, रसूल भी दाखिल है, गौस भी दाखिल है, अब्दाल भी दाखिल है, उलमा भी दाखिल है, हाजी भी दाखिल है, नमाजी भी दाखिल है, उदमा भी दाखिल है, फुज़ला भी दाखिल है। ए हश्र वालो अपने सरों को झुका लो और आंखों को बंद कर लो, क्योंकि फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। और सवारी कैसे जाएगी? हदीस शरीफ के अल्फाज है, मर्रा का लफ्ज आया, बिजली की रफ्तार से सवारी जाएगी। आपकी नजरों के सामने से एक इंसान अगर वॉकिंग करता हुआ निकलता है 5 की स्पीड में, आप पहचान लेंगे ये खालिद जा रहा है, ये हाशिम जा रहा है। 100 की स्पीड में जाए तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मोटरसाइकिल से अपाची पर बैठकर 100 की स्पीड में किसने गाड़ी निकाली। अगर तवज्जो से देखा तो पहचान लेंगे, वरना पहचानना मुश्किल होगा। और अगर 300-400 की स्पीड में हो तो और भी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन गया, किधर से था, गाड़ी नंबर क्या था, गाड़ी कहाँ की थी, कौन सी गाड़ी थी। 500 की स्पीड में और ज्यादा नहीं पहचान पाएंगे। और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार अगर कोई चीज है तो वो रोशनी है। न्यूटन आइंस्टाइन टेम्पलर सरकारी के बाद में दुनिया के अंदर रोशनी की रफ्तार को सबसे ज्यादा फास्टर माना गया है। सूरज की रोशनी 8 मिनट
मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है और उससे भी ज्यादा बिजली की रोशनी होती है जो आज तक किसी ने वहां तक रसाई हासिल नहीं की है। वो भी रोशनी की एक किस्म ही है। मगर 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब गैब से आवाज आएगी तो लफ्ज ये आया मर्रत कमर बिल बर्क, बिजली की रफ्तार की तरह फातिमातुज ज़हरा गुजरेगी। पता ये चला सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बर्क है, बर्क बिजली। आइंस्टाइन ने जो आज बताया 1400 साल पहले हमारे नबी बता चुके हैं सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी होती है, रोशनी। और खुद गुजरने की कैफियत भी बताई कि हजरत फातिमा गुजरेगी, साथ में अकेले नहीं 70,000 हूरों की छुट में गुजरेगी। और जाहिर बात है उन 70,000 हूरों की रफ्तार भी बिजली की तरह होगी, तभी तो साथ में गुजरेगी। इतनी रफ्तार है और 70,000 हूरे घेरा बनाई हुई है जेड सिक्योरिटी की तरह, कोई इंसान देख नहीं सकता है। उसके बावजूद रब्बे कबीर ने पर्दे का स्पेशल एहतमाम किया है। क्या वालों सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, सर ना झुकाओ, आंखें खुली हो तब भी नहीं दिखती कि कौन गया इधर से। मगर रब ने सर को भी झुकाया, प्लस आंखों को भी बंद करवाया, प्लस 70,000 हूरों बीच में फातिमातुज ज़हरा को रखा और उसके बाद बिजली की रफ्तार दे दी ताकि दुनिया को अज़मत फातिमा का भी पता चल जाए, रफ्तार फातिमा का भी पता चल जाए। और दुनिया को ये पैगाम भी दिया नबी ने कि ये मेरी बेटी फातिमा है। दुनिया ने पर्दे का एहतमाम किया तो रब ने हश्र में पर्दे का एहतमाम किया। आज यूपी में जो बाप ने पर्दे का एहतमाम कर दी है शहीद नहीं है, हमारी अकीदत बोलती है मैदान महशर में फातिमातुज ज़हरा के पीछे पीछे उनकी भी सवारी गुजर जाए। उन्हें कपड़ा भी दिया जाएगा पहले। बुखारी शरीफ इमाम हसन हुसैन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल तकरीर को हदीस कहते हैं। यह हदीस की सबसे अफजल किताब है। बुखारी शरीफ जिस कश्ती में हो वो कश्ती डूबती नहीं है। बुखारी शरीफ आज भी हमारी मस्जिदों में जो इमाम साहब होते हैं वो दर्स देते हैं और तकरीर भी करते हैं। ये सुनते वो लोग हैं जो मस्जिद में तकरीर से पहले पहुंच जाते हैं। जो इंसान तकरीर के बाद में मस्जिद में पहुंचता है वो कयामत तक जुमा की नमाज पढ़े, जब तक जिंदा है तब तक जुमा की नमाज पढ़े। वो हदीस समझ नहीं पाए। हदीस समझने के लिए अपनी मस्जिद के इमाम साहब की तकरीर सुने। हर जुमा नए मौजू पे तकरीर होती है। बाहर से जो खतीब आया 1-2 घंटा बोला 30-40 हजार रुपया नजराना दिया, मगर जुमा में आधे घंटे की तकरीर मेहनत से वो करते हैं, कोई 50 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता है। ये जो सोच है रस्म रिवाज और ट्रेडिशनलिस्ट है, ये बहुत घातक और डेंजरस है। तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचे। और अगर आपके इमाम साहब तकरीर नहीं कर पा रहे हैं तो वजह यह नहीं है कि उनको तकरीर नहीं आती है, वजह यह है कि वो आलिम नहीं है। अच्छे आलिम होंगे तो अच्छी तकरीर कर लेंगे। यही जो मैं अंदाज अपनाया हूँ ये कोई जरूरी नहीं, मुझसे अच्छे अंदाज मस्जिद के इमामों के होते हैं, मगर ये जरूर है कि तकरीर करने के लिए आलिम होना चाहिए। जैसा कि हमारे उलमा जानते हैं, अगर आपकी मस्जिद के इमाम साहब आलिम नहीं है तो एक अच्छे आलिम को 2 इमाम रखे, नायब इमाम, पेश इमाम, अच्छे आलिम को रखे। अच्छे आलिम कहाँ से मिलेंगे? जब वो आप माकूल 25 से 50 हजार रुपये तनख्वाह देंगे। इसमें भी डिग्री होती है। BUMS की फीस होती है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। MABS की फीस 100 रुपये होती है। MD की फीस 200 होती है। उसी तरीके से इसमें नाजरा खां होता है, हाफिज होता है, कारी
कारी होता, आलिम होता, मुफ्ती होता, मुजद्दिद होता, मुहक्किक होता, मुदब्बिर होता, मुफस्सिर होता, मुज्तहिद होता, आप सबको मौलाना समझते हैं। हर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब है, और एक मुफ्ती को भी रखे तो वही हाल जो एक नाजरा खां का हाल होता है। और अफसोस तो उस वक्त होता है कि जब बात आती है 20,000 रुपये तनख्वाह की, 25,000 तनख्वाह की, तो फिर जेब में हाथ ही नहीं जाता। जबकि अगर बनारस में या सोनभद्र में ये ऐलान किया जाए ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से 50,000 रुपया, हजरत पूरी टाइल्स मेरी तरफ से रहेगी, राजस्थान से मार्बल मेरी तरफ से रहेगा, पूरा का पूरा मार्बल। चंद सालों में 10 करोड़ की मस्जिद बनके तैयार हो जाती है, चंद सालों में 10 करोड़। अब अगर ये ऐलान हो कि मस्जिद में मुफ्ती इमाम लाना है, 25,000 तनख्वाह, 12 लोग तैयार हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, साल में एक राउंड आएगा, कोई तैयार। दैट्स पॉइंट। मोहल्ले सोनभद्र की जहालत ये मस्जिद से नहीं खत्म होती, ये इमाम से खत्म होती है। क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। ये किसने कह दिया मस्जिद बनाना सवाब का काम? किसने कहा? कहीं लिखा ही हुआ है ना, किसी मौलाना साहब ही ने कहा है ना, तो उनसे जाके पूछे ना कि इमाम को रखना कितना सवाब। सोचिए जरा, आप जरा मस्जिद के मेहराब से जाके पूछिए, मेहराब साहब आप तो मकराना से बनकर आए हैं, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद का मेहराब बताएगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, नहीं बताएगा। आप झूमर साहब से पूछिए कि आप तो 50,000 के, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? नकीब साहब, समझने वाली बात है कि हंसने वाली बात तो नहीं? झूमर साहब से पूछे गुस्ल में कितने फराइज, वो बताएगा 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। फिर क्या हो गया है लोगों को कि झूमर देने को तैयार होता है मगर अच्छा इमाम रखने को तैयार नहीं होता है। जबकि तारीख ये बताती है कि मस्जिद 10 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खां हो तो जहालत का खात्मा कभी हो ही नहीं सकता है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, टहनियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो फिर जहालत ऐसे खात्मा पाती है कि एक इंसान अबू बकर बन के जाता है तो सिद्दीक अकबर बन के निकलता है, उमर बन के जाता है तो फारूक आजम बनता है, अगर वो उस्मान बन के जाता है तो ज़ुन्नुरैन बनता है, अगर वो अली बन के जाता है तो शेर खुदा हैदर कर्रार बन के मस्जिद से निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकलाब मस्जिद से नहीं इमाम मस्जिद से आता है। इसलिए मस्जिद से ज्यादा इमाम साहब पे तवज्जो दे। एक और पॉइंट की निशानदेही करना चाहूंगा, ये हदीस बताने से पहले कि इंतकाल हुआ, बेटा सोनभद्र, माँ सोनभद्र में है, बेटा रहता लंदन में। इमाम साहब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, 10 पेटियां मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए मस्जिदों में डलवा दीजिएगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा भी आ गया। मस्जिद के अंदर 10 पेटियां बराए ईसाले सवाब मरहूमा फुला। पेटी कहाँ गई? मस्जिद। आप आज तक ईमानदारी से बताएं कभी मस्जिद में किसी की पेटी खोल के पढ़ा? दूसरे की पेटी आपने खोल के नहीं पढ़ा तो आपकी दी हुई पेटी को दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या वो? टीट फोट है, कमाता दीनो तो दा, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के दिए हुए को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिए हुए को कौन पढ़ेगा? नतीजतन पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी वुजू खाने पे जमा हो जाती है। 30, 40, 50 साल के बाद मुअज्जिन मसला पूछता है, हजरत पेटियां के अंदर जो पारे हैं वो सब बोसीदा हो गए, क्या उसको दफन कर दो? इमाम साहब मसला बताते हैं, जाके कब्रिस्तान में दफन कर दो। गई आपकी पेटी गई कब्रिस्तान में, पढ़ा किसी ने नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ? बगैर पढ़े कब्रिस्तान क्यों चली गई पेटी? क्योंकि आप खुद मुफ्ती बनके पेटी दे दिया था इसाले सवाब में। किसने कहा पेटी देना ज्यादा सवाब का काम है? किसने कहा? किसी इमाम ने कहा ना। इमाम से पहले पूछें कि मस्जिद में किस चीज की जरूरत है। अगर इमाम साहब कहे कि मस्जिद में अनवारे शरीयत की जरूरत है तो पेटी से ज्यादा सवाब अनवारे शरीयत देने में। अगर इमाम साहब कहे कि बुखारी शरीफ की मस्जिद में जरूरत है तो पेटी देने से ज्यादा सवाब बुखारी शरीफ देने में।
तकलीफ हो रही है घुटने में और आप दे रहे हैं सर दर्द की गोली। उसको समझे जरा, रस्मो रिवाज में न उलझे, फैक्ट को पहचाने। मस्जिद में एक मसले की किताब नजर नहीं आती है और पेटियां 40-50 नजर आती है, पढ़ता कोई नहीं। अच्छा पढ़ेंगे भी कैसे पढ़ेंगे? इमाम साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, इस कुरान खानी है मेरे घर। क्यों, क्या हुआ? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया ना। चले ठीक है भाई, 10 लोग गए आपके यहाँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, वालिद साहब की इंतकाल हो गया। 3-3 पारे लोगों ने पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरे बाप को या फौला के बाप की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तरीका चल रहा ना। क्या हासिल हुआ इससे? यकीनन सवाब मिला, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ट्रैक को बदले। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सब लोग ताज़ीमन खड़े हो जाते हैं और इस्तिक़बाल करते हैं, क्योंकि खूने रज़ा आ रहा, शाने रज़ा आ रहा, इल्मे रज़ा आ रहा, फिक्रे रज़ा आ रहा, नजरियाते इमाम अहमद रज़ा